नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट। और आज एक टॉपिक जो है इस सुप्रीम कोर्ट का एकदम लेटेस्ट आज का दोपहर का जजमेंट है, जिससे सबसे बड़ा झटका जो लगने वाला है और लगा है वो है कि कोटा की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करवाते हैं, आईआईटीज़ की तैयारी करवाते हैं, और भी देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आईआईटीज़ की तैयारी करवाते हैं बच्चों को। जो छठी क्लास से जो बच्चा सिक्स्थ क्लास में होता है, वहाँ से ही इनके लिए बैच स्टार्ट कर दिए जाते हैं। अलग अलग तरह के नाम के बैचेस होते हैं। छठी क्लास से सातवीं से स्टार्ट होती है, आठवीं से नौवीं से दसवीं से, इसी तरह की कोचिंग स्टार्ट करवा देते हैं आईआईटीज के लिए। लेकिन आज इन जो कोचिंग्स है, इनकी जो एक मकसद है सिर्फ कमाने का। आप ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, कोचिंग्स की फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इतने सारे कोचिंग आप ये देख रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल है छोटा सा। इस तरीके के ही बोर्ड लगे होते हैं जब आप कोटा में कहीं भी चले जाएं, जब आप मुखर्जी नगर में कहीं चले जाएं तो आईएएस आईपीएस के। तो इसी तरीके से जो कोचिंग्स की जो चीज़ें लगी होती है, और इनकी कमाई, इलीगल कमाई, इलीगल कहने का मतलब है बच्चों को डिसीव करके कि यहाँ पे टॉपर्स देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रैंक करवाते हैं, यहाँ पे आपको ये करवाते हैं, ये सब चीज़ें करवा करके और बच्चों का एडमिशन करवा के लाख लाख, दो दो लाख रुपए, 3 लाख रुपए लेते हैं फीस। और बच्चे के पेरेंट्स भी इन चीज़ों को मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे को कोचिंग दिलवानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के टॉपिक आज यही है कि जो देश में आईआईटीज, जितनी भी आईआईटीज हैं, एग्जाम्पल आप देखिए, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर और भी बहुत सारे आईआईटीज हैं। तो इन आईआईटीज में जो बीटेक का कोर्स होता है, उसमें एडमिशन करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईआईटीज करवाती हैं, जिसको कहते हैं जेई मेन और जे डबल ई एडवांस। तो एनटीए जिसकी जिम्मेदारी दी गई है इन एग्जाम को कंडक्ट करवाने की, देखो एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज बॉडी है, जिसका मकसद होता है कि इंडिया में जो भी हाई प्रोफाइल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जहाँ पे करवाने होते हैं, तो इनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई होती है कि भाई आप किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम का पैटर्न रखो, आप तैयारी करवाओ। आप हमें, हमारे को क्या चाहिए, हमें हमें जो है फिल्टर्ड बच्चे चाहिए, मेरिशियस बच्चे चाहिए जिनका एडमिशन हम लेंगे। तो उसी तरीके से एनटीए की जिम्मेदारी ये होती है कि आईआईटी के लिए जेई एडवांस और जेई मेंस का एग्जामिनेशन करवाए। तो 2015 या 16 से ये रूल आईआईटी जेई ने कर दिया है, मतलब जेई कहने का मतलब है एनटीए ने कर दिया है कि जिन बच्चों का 12th क्लास में 75% मार्क्स आएगा, वही बच्चे आईआईटी के एग्ज़ाम, मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे करके, और उन्हीं का ही एडमिशन, अगर जेई एडवांस में उनकी रैंक आती है, जेई मेंस में उनकी रैंक आती है, तो उनका एडमिशन होगा। अदरवाइज चाहे आप जेई मेंस के एग्जामिनेशन में, जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में आप रैंक 1 क्यों ना आ जाओ, 98%, 100% आपकी रैंकिंग क्यों ना आ जाए जेई के एग्जाम्स में, लेकिन अगर आपके 12th में 75% मार्क्स नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अब यही चीज़ जो है 2019-20, जब ये कोविड का टाइम पे था, 18-19-20, इस टाइम पे इसको रिलैक्स कर दिया था कि जिन बच्चे के 75 से कम परसेंट मार्क्स भी हैं लेकिन आईआईटी में अगर सेलेक्ट हो रहे हैं जेई के एग्ज़ाम के हिसाब से, तो उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अब ये चीज़ स्ट्रिक्टली मना हो गई दोबारा से। जो पहले रूल था कि 75%, वो 75% अब मैंडेटरी है। इसी को लेकर के आप ये देख रहे हैं न्यूज़ पे, स्क्रीन पे, आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सेम मैटर चल चुका है, मैं बताता हूँ ब्रीफ में। तो आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी कि बहुत सारे बच्चों ने अपील किया था यहाँ पे कि इनके 75% से कम है 12th क्लास में, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो जेई के एग्जामिनेशन में 98%, रैंक 1, रैंक 10, अच्छे मेरिशियस रैंक पे पहुंच रहे हैं जेई के एडवांस के एग्जामिनेशन में, लेकिन 12th में 75% से कम है, और इसलिए इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी, जस्टिस सुधांशु धूलिया और के वी विश्वनाथन, आप देख सकते हैं, यही इनकी मांग थी कि 75 जो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स चाहिए हमारे को 12th क्लास में आईआईटी के एग्जाम में बैठने के लिए और सिलेक्शंस के लिए, वो एक गलत है, हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, ऐसा एडवोकेट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बोला इसमें कोई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है जी।
ये एक एनटीए की पॉलिसी डिसीजन है कि 75% होना चाहिए, हम इसमें नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन बोला कि इन्होंने पहले रिलैक्स किया था, अब नहीं किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये उनका काम है, अथॉरिटीज का जो इसका रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने दोबारा से ओवरटर्न कर दिया कि अब वो नहीं रिलीज करना चाह रहे हैं, कोविड खत्म हो गया, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं। तो इन सब ग्राउंड्स पे बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने जो है रेफ्यूज कर दिया, मना कर दिया इस चीज को कि नहीं, अब जो है आपके 10th में और 12th में अगर 75% मार्क्स